भाई जी बड़े विरक्त थे और बड़े अनुरक्त थे। अपने आसपास के लोगों को बहुत बहुत ज्यादा ही प्रेम करते थे और क्षण मात्र में विरक्त हो जाते थे। को प्रथम श्री कृष्ण के दर्शन किन्होंने कराए? परम पूज्य भाई जी की कृपा से कि हमें तत्काल भगवान के दर्शन और वो भगवान का प्रेम प्रदान करें। तो भाई जी ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे वो वस्तु प्राप्त है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जिस किसी को चाहूं उन्हें वैसे ही वो प्राप्ति करा सकूं। भगवान का है, भगवान तो सब जगह है। मतलब भगवान ने कसम खा रखी, उन्हें मूर्ति बिल्कुल पसंद नहीं। हर जगह भगवान है पर मूर्ति में नहीं है। तो इसीलिए राधा गोविंद देव जी कहाँ गए? राजस्थान गए। राधा गोपीनाथ जी कहाँ गए? राजस्थान गए। मदन मोहन जी कहाँ गए? राजस्थान गए। श्रीनाथ जी कहाँ गए? राजस्थान गए। ब्रज के अधिकांश ठाकुर राजस्थान में डेरा जमा लिया। बाबा कहते जब नाम जपते जपते और हमारी बुद्धि शुद्ध होगी ना, तो फिर संतों का असली स्वरूप नजर आएगा। फिर संतों से इतना प्रेम हो जाएगा। जो संत हमें कभी कर्कश लगते हैं, कभी हमें लगता है कि ये बड़े कठोर हो जाते, कभी फिर आपको दिखेगा संत का जो स्वरूप है बड़ा रसमय होता है, बहुत रसमय। तो बाबा कहते थे नाम जपोगे तो उससे साक्षात्कार होगा, वरना संतों की भी बाहरी प्रकृति के दर्शन होंगे। जैसे प्रकृति में छुपे परमात्मा के दर्शन नहीं होते ना, ऐसे महापुरुष के बाहरी प्रकृति दिखती है हमें भी, कैसे दिख रहे हैं और कितनी तेज आवाज़ में बोलते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। ना, उसके भीतर जो उनके जो भीतर संतत्व है, उस संतत्व के लिए बहुत 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 वो दृष्टि लानी। उघरई बिमल बिलोचन हिय के, हाँ ये बात है। परम पूज्य भाई जी के चरित्र में हम लोगों ने कल तक कहाँ तक सुना था? राजस्थान में अकाल था, बाबूजी बाबा आए थे। वह आप बड़े ध्यान से सुनते हो इसका मतलब। दादरी में एकांत सेवन, भाई जी चरखी दादरी आए। यहाँ डालमिया बंधुओं की सीमेंट का कारखाना था, सीमेंट की फैक्ट्री थी। और 1939 में तय किया गया कि गीता तत्व विवेचनी की टीका जो लिखवाई थी वो छपेगा। भाई जी को कुछ समय इसके कार्य के लिए बांकुड़ा भी रहना पड़ा और फिर गोरखपुर से कहीं भाई जी को एकांत में जाना था। गीता तत्वांक छप के तैयार हुआ और भाई जी जाना चाहते थे। उसी समय 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो भाई जी एकांत में जाना चाहते थे। सेठ जी ने 15-20 दिन के लिए भाई जी को रोक लिया कि नहीं, आप गोरखपुर में रहो, मत जाओ कहीं पे। भाई जी का किसी काम में मन नहीं लगता था उस समय। संपादन, लेख लिखना आदि सब कुछ बंद था। कार्यालय में जाके भाई जी बैठते थे, तो कार्यालय में जाकर बैठते थे तो मन नहीं लगता था। 25 सितंबर 1939 को भाई जी ने हरियाणा चरखी दादरी में प्रस्थान किया और सभी प्रेमी जनों को बुलाया कि आप लोग दुखी ना हो, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ, ऐसा मेरा भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोबारा आऊँगा नहीं, हो सकता अगर काम पड़ा तो आऊँगा, हाँ, पर यह हो सकता है कि कुछ ज़्यादा समय भी वहाँ रहना पड़ सकता है अगर भगवान की इच्छा हुई। हाँ, भाई जी को विदाई देने आए लोगों को लगा कि जैसे बम्बई छोड़ दिया ऐसे कहीं गोरखपुर भी छोड़ रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, गोरखपुर के जो लोग भाई जी के अतिशय प्रेमी थे। और भाई जी बड़े विरक्त थे और बड़े अनुरक्त थे। अपने आसपास के लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते थे और क्षण मात्र में विरक्त हो जाते थे। जब स्टेशन से चले तब भी, और भाई जी के नेत्र गाड़ी में ट्रेन के दरवाजे पे वो खड़े हो जाते थे, अपने लोग जो उन्हें विदाई देने आते थे उन्हें देखा करते थे। तो इतना कोमल हृदय था कि उनके नेत्र आर्द्र हो जाते थे, भीग जाते थे नेत्र। भाई जी के मनोनुरूप उस फैक्ट्री में भाई जी के एकांतवास की व्यवस्था हुई और डालमिया बंधुओं ने चाहा ही था कि भाई जी वहीं रहे। एक प्रश्न दुजारी जी लिखते हैं, श्याम सुंदर दुजारी जी, कि भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष मिल गए,
फिर ऐसा क्या कि भाई जी को फिर भी एकांत की आवश्यकता पड़ी? ऐसे क्या बात? और इस अलग से साधना की आवश्यकता क्या? एक बार किसी प्रेमी ने भाई जी से पूर्व में पूछा था कि हमें तत्काल भगवान के दर्शन और वो भगवान का प्रेम प्रदान करें। तो भाई जी ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे वो वस्तु प्राप्त है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जिस किसी को चाहूं उन्हें वैसे ही वो प्राप्ति करा सकूं, उनको वो प्रेम प्रदान कर सकूं। उसके लिए मेरा बहुत गहराई में उतरना आवश्यक है। उसी भूमिका के लिए भाई जी अज्ञातवास में, जैसे अजगर वृत्ति होती है, ये अजगर वृत्ति महात्माओं में कही जाती है, इसको अजगर वृत्ति बुलाते हैं। राम जी ने भेज दिया तो पा लिया, न कुछ चाहना करना, न कोई कामना करना, न किसी से बोलना, न कुछ प्रेरणा करना, मौन, एकदम चुपचाप। अब भाई जी 3 महीने ही हालांकि रह पाए वहाँ। तो भाई जी की दिनचर्या क्या थी? 4 से 5 भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन सुबह सुबह। 5 से 6 भाई जी जल्दी से 1 घंटे में शौच और स्नान वगैरह कर लिया करते थे। सितंबर का महीना था, न बहुत गर्मी होती है न बहुत सर्दी, और 5 से 6 में जब शौच स्नान करके 6 से 7 में भाई जी आए हुए पत्रों के उत्तर देते थे, लोगों के आध्यात्मिक प्रश्नों के। और 7:30 से 10:30 तक कमरा बंद करके एकांत साधन भाई जी ध्यानस्थ हो जाते थे। 7:30 से 10:30, और 10:30 से 11:30 बजे फिर शौच, दोबारा स्नान और फिर तर्पण। सब तर्पण नित्य क्या करते थे। और 11:30 से 12:30 तक मौन रहकर जब, 12:30 से 1 मतलब आधे घंटे में भोजन, 1 से 1:30 बजे तक मौन खोलकर आधे घंटे के लिए जो लोग आए हैं, जिनको पता लगता था भाई जी आए हुए हैं तो लोग पहुंच जाते थे, तो 1 से 1:30 के जो है मौन खोल के थोड़ा सा बात करना, और 1:30 से 2:30 तक लिखकर बातें आवश्यक होने पर लिखना, और 2:30 से 5:30 पुनश्च ध्यान करना। 5:30 से 6 जो पहले सुबह 1 घंटे पत्र लिखे, शाम को आधे घंटे आए हुए पत्रों को पढ़ते थे, और फिर सायंकाल 6 से 7 फिर शौच, स्नान और फिर संध्या करते थे अपनी, और 7 से 8:30 कर बाहर दूब में घूमते थे, मतलब बगीचे में दूब में घूमते थे। स्वल्प समाचार पत्र उस समय जो छपते थे कि देश का क्या आंदोलन चल रहे हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या, हमारे देश के सैनिक भी गए हुए थे तो क्या उसका, और मौन खोल के थोड़ी सी देर आवश्यक वार्तालाप करते थे। और 8:30 से भाई जी लग जाते थे 1 लाख नाम जप करने, तो वो 1 लाख नाम जप करके 8:30 से फिर सोते थे। तो ये उनका वहाँ का नियमित। भाई जी ने गोस्वामी जी को, गोस्वामी जी कौन समझ रहे हैं? चिम्मन लाल गोस्वामी जी को, भाई जी ने चिम्मन लाल गोस्वामी जी को पत्र लिखा था कि मैं यहाँ स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि सावित्री की माँ और पूज्या माँ जी को और प्रतिकूलता होगी यहाँ रहने पे। दादरी में भाई जी के साथ उस समय बाबा थे और गंभीर चंद दुजारी जी थे। अब बाबा भाई जी को, भाई जी उस समय जो लिख के कुछ बातें करते थे, दुजारी जी ने वो नोट करके रखी हुई थी। उनमें भाई जी ने एक जगह लिखा, आज सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक बड़ा आनंद रहा, सोचा है 6 घंटे लगभग अकेला रहूं, संख्या से नाम जप कम से कम 1 लाख नाम जप तो करूं, इससे अधिक नहीं कर सकता, और विचार करता हूं शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, इसलिए नाम जप जब तक होश रहे घड़ी भर भी न छूटे, यदि ऐसा होगा तो बेहोशी में भगवान संभालेंगे। हाँ, बहुत सारी बातें भाई जी ने बड़ी सुंदर सुंदर इसमें लिखी। कहा कि एकांत में बैठा रहूं, उस समय बीच में उठने से कई दिनों का किया गया कार्य कुछ खराब हो जाता है, मन में सिर्फ ये संकल्प रहता है कि मैं अकेले बैठा रहूं। कई बार बहुत ही सीरियस स्टेज में रहता हूं, भाई जी ने कहा मैं बहुत सीरियस स्टेज में रहता हूं,
तो कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, बस भगवान का भजन करना है, बस ये बात, इसी भजन में मन लगा रहता है। बार बार ध्यान दिलाता हूँ कल्याण का, गीता प्रेस का, सेठ जी का बोला हुआ काम भी करना है। हमारी दृष्टि क्या होती है, एक उपरामता होती है वृत्ति की। भाई जी अक्सर कहा करते थे, कई साधक वगैरह भी, वो जो अच्छे साधक भी होते हैं ना, वो किसी काम से उपराम हो जाते हैं। उनका मन जप ध्यान में बहुत लगता है, एकांत बैठे रहने में, जप ध्यान। आलसी भी अकेले बैठा रहता है, तो आलसी कहीं ये मान ले कि मैं उपराम हूं, नहीं, वो कामचोर है। पर उपराम व्यक्ति को भी कामचोर समझ लेना बाहरी लोगों की आदत होती है। भाई जी साधकों के लिए कहते थे कि इसका हमेशा निर्णय करना चाहिए, दोनों को एक जैसा नहीं बनाना चाहिए। कई साधक है वो जप ध्यान इत्यादि में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है, उपरामता में रहते हैं, तो ठीक है, वो निवृत्ति परायण है, ऐसे साधक भी शोभा होते हैं। पर है प्रवृत्ति परायण, और अगर वो एकांत में बैठ जाए तो वो ऊँघेंगे, आलस करेंगे, तो उनसे भगवदीय सेवा इत्यादि उन्हें जो बन पड़े, वही उनका साधन ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों अलग अलग तरह की वृत्ति है, दोनों अलग अलग तरह के साधक हैं। इसी बीच में भाई जी को कृष्ण भक्त विदुषी महिला रेहाना तैयब, यह अब्बास तैयब की बेटी थी, इनसे भाई जी का पत्राचार हुआ। ये श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करती थी, द हार्ट ऑफ ए गोपी, मेरे पास किताब है वो अंग्रेजी में, और वो किताब रेहाना तैयब जी ने लिखी थी। और उसी समय अकाल जब चल रहा था तो भाई जी बड़ा जबरदस्त, और वहां से चरखी दादरी से जब निकले तो भाई जी को महाराज गंगा सिंह ने कि अकाल में बड़ी सेवा की, तो सिरोपाव भेजा अपना। सिरोपाव क्या होता है, साफा होता है ना, जैसे ऐसे वो लगाने का, और खास रुक्का, राजा का रुक्का होता था, प्रशंसा पत्र, वो महाराज गंगा सिंह जी ने भेजा। उसी बीच में बाबा ने अपनी लेखनी से स्वानुभूतियाँ लिखी, जो बाबा भी मौन रहा करते थे तो अपने साथियों को जो लिखा करते थे वो भी अनुभूतियाँ हैं, और दुजारी जी वगैरह से जो वार्ता करते थे स्लेट पे लिख के या फिर पत्रों में लिख के, तो भाई जी को बाबा ने और उस समय अपनी अनुभूतियों के जो कुछ पत्र लिखे थे उनकी और कुछ बात है, यद्यपि साधकों के योग्य बात है, अगर आप समझ पाए तो मैं वो भी पढ़ के सुना दूं आपको। सुनो, ठीक है। बाबा तैयार हो रहे थे उस समय, तैयार मतलब समझ रहे हो, भाई जी की कृपा से, जैसे सेठ जी की कृपा से भाई जी को भगवान के प्रथम दर्शन हुए, उसके बाद भाई जी अध्यात्म की ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंचे कि देवर्षि नारद जी और बड़े बड़े महात्मा, दिव्य लोकों से, अलग अलग लोकों से महात्मा, बड़े बड़े पुराने, लाखों वर्ष पुराने ऋषि और भाई जी के पास आने लगे, एक से एक। प्रारंभ किन्होंने पहले दर्शन किन्होंने कराए, भगवान के सेठ जी ने। ऐसे ही बाबा को प्रथम श्री कृष्ण के दर्शन किन्होंने कराए, परम पूज्य भाई जी की कृपा से। और फिर बाबा के मन में आई कि जिन श्री कृष्ण को मैंने यदा कदा कई बार देखा, मैं उन्हें निरंतर देखता रहूं, जहां वो रहते मैं वहीं चला जाऊं। तो बाबू जी के पीछे लग गए, मुझे कोर्स दे दो, मैं लीला चिंतन करूंगा और मैं ध्यान लगाऊंगा। क्यों, कौन से प्रभु का, जिन प्रभु को मैंने देखा है। अब ये लीला चिंतन का बाबा के मन में बड़ा चाव था। तो उस समय बाबा भाई जी और को कहते हैं, आप पर विश्वास तो बहुत था, पुराने समय की बात बता रहे हैं, जो भाई जी को बाबा ने अपनी अनुभूतियां लिख के दी। भाई जी को कह रहे कि भाई जी उस समय की बात है जब गीता तत्वांग छपा था, मतलब जिस साल में हम चल रहे हैं 1939 के आसपास में। तो कहा आप पे मेरा बड़ा विश्वास था, पर डर था कि आपको सुनाकर कह दूंगा तो आप कह देंगे, जब मैं मन की बात कहूँगा तो आप कह देंगे कि तुम्हारे अंदर काम विकार है, और इसलिए तुम अधिकारी नहीं हो।
और पर मैं कैसे बताऊं, मेरे भीतर में काम विकार का कोई स्वरूप था ही नहीं। असल में बात क्या थी, बाबा कहते थे कि मातृशक्ति के प्रति मेरा कभी भी और कुदृष्टि, अपवित्र बुद्धि कभी नहीं रही, न पहले थी, न अब है, न कभी होगी। बाबा ने कहा बड़ी पवित्र दृष्टि से ये बात सोचता हूँ, और जब भी मैं कोई सुंदरी स्त्री को देखता हूँ तो मेरे मन में ये भाव आते हैं, देखो ये कितनी सुंदर है, और इसे भगवान ने देहाध्यास दिया स्त्री का, और ये अपने आप को वास्तविक रूप से स्त्री समझती है। राधा रानी का अंश होकर भी मैं हूँ तो पुरुष देह में, तो मेरा स्वभाव भी पुरुष का आता है। तो ये मेरे लिए, भाई बाबा कहने का, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है ये। एक स्त्री के लिए कितना सरल है। सेठ जी ने कहा कलयुग में स्त्री के लिए कितना सरल है भगवान को पा लेना, और पुरुषों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो गोपी भाव है स्वाभाविक, जो भगवान की प्रेयसी का भाव है, वो सखी भाव की उत्पत्ति वो बड़ी मुश्किल होती है। पुरुष देह में तो बड़ा मुश्किल काम है, और देहाध्यास निवृत्त होता नहीं। भाई जी तो देह से ऊपर उठ गए हैं, ऐसा मुझे भान था। उन्होंने कहा मैं ऐसी क्या सेवा करूं कि जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, मेरे मन में भाव था। और तो मुझे याद आया कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्यारी राधा रानी है, फिर उनका नाम बड़ा प्रिय होगा। और बाबा ने कहा, बाबा 3 लाख नाम जप करते थे उस समय, तो उनका अचानक मैंने राधे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे वाले जप करते थे। फिर बाबा ने अचानक राधा रानी का नाम प्रिय है, तो राधे कृष्ण जप करना प्रारंभ शुरू कर दिया। राधा सुधा निधि का एक श्लोक बाबा को उस काल में मिल गया, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें राधा नाम बड़ा प्रिय है, तो वो वाला कि श्री कृष्ण को राधा नाम बड़ा प्यारा है। तो बाबा अष्टकालीन सेवा करने लगे, राधा कृष्ण नाम का जप करने लगे। और रतनगढ़ का जीवन प्रारंभ हुआ। भाई जी तो को बता रहे कि जब रतनगढ़ में आप थे उस समय हठात एक पुस्तक में श्लोक मिला, रा शब्द जो कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं, उसे मैं अपनी उत्तमा भक्ति दे देता हूँ, और धा उच्चारण करते ही तो मैं सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलता हूँ। कह रहे ये तो स्वयं श्री कृष्ण के वचन है राधा रानी के प्रति। श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। पहले तो बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन बड़े विलक्षण ढंग से बाद में मिल गया। हाँ, तो उन्होंने कहा फिर तो राधा नाम मेरा साध्य और साधन हो गया, कि राधा राधा बोल के श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बस इतना, और कहने वाले के पीछे चलते हैं। और अंत में राधा नाम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। बाबा के मन में बहुत सारे इस तरह के भाव आते थे। एक बार बाबा ने कहा, मेरे मन में भाव आया कि मैं ठाकुर जी की सारिका बन जाऊं। फिर मैंने कई लोगों को बोला, मैना कैसी होती है जी, देख मुझे बताओ। तो कई लोगों से फोटो मंगवाई, फोटो भी नहीं थी किसी के पास। उस समय इंटरनेट नहीं था, मैना भाई बाबा ने देखी नहीं थी। और उसका शरीर देखूं, अब तोता मैना, तो तोता तो नाम बाबा, तोता तो देखा हुआ है बाबा का, पर मैना नहीं देखी हुई थी। और बाबा ने अंग्रेजी डिक्शनरी में किसी ने कहा मिल सकता है, तो बाबा ने कहा मेरे ध्यान में नहीं आया मैना को अंग्रेजी में कहते क्या है। तो मेरे मन में आया कि श्री कृष्ण आगे कभी इच्छा होगी तो मुझे बता देंगे मैना कैसी होती है। बाद में तो बाबा ने उस नित्य राज्य में मैना सारिका ये सब जो दर्शन किए ही। मौन लेने के पूर्व बाबा ने बहुत सारी जो कहा कि अपने भाव बताएं कि किस तरह वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे। भगवान से प्रार्थना करने का क्या स्वरूप होता है। उन्होंने कहा भाई जी
आपने एक लेख में कहा कि श्री कृष्ण ने अपने मुख में समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन माँ यशोदा को करा दिए। तो हम जहाँ पे भी हैं हम श्री कृष्ण में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं उस समय ऐसे भाव बनाता था कि मैं बरसाने के महल में किशोरी जी के पास रहने वाली उनकी नित्य सेविका हूँ, जो सदा उन्हें प्रसन्न रखती हूँ। और बाबा कहते थे, और मैं ये सोचा करता था कि श्री कृष्ण अपने नंद महल में रहते हुए भी हम सब हैं श्री कृष्ण में। और उन्होंने बोला गौचारण के लिए राधा रानी, और जब श्याम सुंदर वापस नंदालय की लौटते थे तो बरसाने के महल से अटारी से चढ़ के किशोरी जी दर्शन करती हैं। तो मैं प्रियाजू के साथ श्री ठाकुर जी के दर्शन करता था उस काल में। इस तरह बाबा बहुत अलग अलग तरीके से जो भाव बनाते थे कि मेरा, बाद में कहा किस तरह उन्हें पद्म पुराण में वो लीला का प्रकरण पता लगा, जिससे उन्होंने परम पूज्य भाई जी ने दिया कि शंकर भगवान को और श्री कृष्ण बताते कि मेरा नित्य वृंदावन कैसा है। और बाबा को वहीं से अपने लीला का कोर्स मिलता है, जिससे बाबा ने लीला का चिंतन प्रारंभ किया। अब ये बड़ा सोचने लायक बात है। पहले होता है सप्रयत्न चित्त अभ्यास, प्रयत्न पूर्वक लीला का चिंतन करना, और फिर बाद में लीला के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। क्या बात होती है असल में, आप बात समझिए इस चीज़ को। एक होता है देखना और एक होता है दिखना, दोनों का अंतर समझते हैं। आप देखो, देखने में आपकी प्रधानता है और दिखने में दृश्य की प्रधानता है। आप देखो मतलब आपको देखना, आपको फोकस करना उधर, वो चीज़ अपने आप दिखने लग जाए आपको, ठीक है। तो भगवान के लीला चिंतन का स्मरण कैसे होता है? पहले स्मरण होता है, उसका चिंतन किया जाता है, उन लीलाओं को देखने का प्रयास होता है, और बाद में वो लीलाएं स्वतः स्फुरित नहीं होती, स्वतः वो दिखने लगती है। ये बड़ी बात है। और इसके पश्चात अचानक ही क्या हुआ, बाबा को वो लीलाओं के दर्शन होने लगे। दर्शन भी बड़े सुंदर सुंदर लीलाओं के हुए। फिर श्री कृष्ण बार बार परम पूज्य बाबा के पास आने लगे। एक बार तो आपको बताएं, पूज्य बाबा के चरित्र में आप देखेंगे, बाबा जब काष्ठमौन में थे, और याद है बाबा की काष्ठमौन, शायद उसके बाद वाला काष्ठमौन था ना वो, जिसमें बाबा की हंसले की हड्डी टूटी थी और बाबा को शौच की समस्या हो गई है ना, लूज मोशन की, अतिसार हो गया, डायरिया, और बार बार दीर्घ शंका के लिए शौचालय जाना पड़ता। उस समय बाबा के हाथ की समस्या थी, तो बाबा वो खोल नहीं पाए उसकी गांठ है। तभी देखा श्री कृष्ण के सुंदर हाथ वहाँ शौचालय में प्रकट हो गए, भगवान ने उनकी, और तो बाबा की बड़ी सेवा की है ठाकुर जी ने। अंतर जगत से ठाकुर जी ने बहिर जगत तक बाबा को, लेकिन प्रारंभ में ध्यान करना पड़ता है। सेठ जी कहते थे भगवान के दर्शन से पहले और आपके बस की बात नहीं है, इतना जरूर कर लो। कह रहे भगवान दर्शन नहीं दे रहे ना, हाँ, तो बोला आप ध्यान करने लगो। सेठ जी कहते हैं वो ध्यान के भगवान हैं ना, वो वास्तविक भगवान हैं। आप कहते भगवान का दिव्य चिन्मय स्वरूप, चिन्मय स्वरूप का दर्शन भगवान के बस की चीज़ है, ध्यान आपके हाथ की चीज़ है। अगर आप ध्यान करोगे उसमें भगवान होंगे ही। आप कहेंगे मैंने तो राम जी थोड़े बनाए, तो मेरे राम जी तो थोड़े थोड़े श्री कृष्ण जैसे लग रहे थे। आपके मन में राम जी बनेंगे, ये जो राम जी का चित्र बनाएंगे, ये जो राम जी का चित्र बनाएंगे, मंदिर में अलग अलग राम जी होते हैं, अलग अलग मंदिरों में, पर आप क्या बोलते हैं भगवान राम है, पहचान जाते हो। हालांकि वास्तविक राघवेंद्र का जो स्वरूप है वो वास्तविक है, किंतु जो शिव विग्रहों में अन्य जगह भी राम जी हैं वो भी राम जी ही हैं। इसलिए भगवान के जितने भाव स्वरूप बनते हैं, मनोमय मूर्तियां बनती हैं, आप मन में भगवान का जो चिंतन करते हो वो भी भगवान है। और आप
इत्तेफाक मानेंगे कि सबसे पहला दर्शन आपको वो होगा जो आप मन में चिंतन करते हो ना, भगवान सबसे पहले आपके सामने कौन सा रूप बना के आएंगे। फिर भगवान से जब आप पूछोगे कि प्रभु समस्त आवरणों से परे अपने उस सुंदरतम दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए जो आप हैं, फिर भगवान कहते ठीक है, पहले तुम्हारे मन की बात पूरी करने के लिए। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा, मेरे को कई बच्चे छोटे चित्र बना के भेजते हैं, तो कईयों में तो मैं पहचान में ही नहीं आता हूँ, पर बच्चे ने कहा उस पर लिखा है पूज्य भैया। सच में एक में तो मेरे दांत ही गायब थे। बनाते हैं बच्चे, बनाते हैं। एक छोटे बच्चे ने श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो नीग्रो से भी मोटी नाक थी उनकी, पर बच्चे ने कहा ये श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ बेटा, मैं कण कण में हूं, तेरे इस चित्र में भी हूं, और आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करता हूं तेरे चित्र को। आप समझ रहे हैं? ऊंट के चित्र में ऊंट नहीं होता है, वो ऊंट का चित्र है। ऊंट और ऊंट का चित्र दो अलग चीज है, समझ लो। अच्छा, आप और आपके दादाजी की फोटो नहीं, आपके दादाजी और दादाजी की फोटो एक ही चीज है? नहीं, दादाजी की फोटो में दादाजी है नहीं। आपकी फोटो में आप होते हो क्या? नहीं। आप तो यहां बैठे हो, फोटो अगर सामने लगा दूं तो फोटो में आप हो नहीं। समझ रहे हैं? पर भगवान और भगवान की फोटो दो चीज नहीं है। भगवान अपनी फोटो में सदा रहते हैं, क्योंकि भगवान तो कण कण में हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम। इसलिए अंतर भगवान की फोटो और हमारी फोटो में अंतर क्या होता है बताओ? क्या अंतर होता है? हमारी फोटो में हम नहीं होते हैं और भगवान की फोटो में भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान कण कण में। तो फोटो, अब कई लोग कहते हैं है भगवान कोई मूर्ति में थोड़ी ना है, कहते हैं ना, अरे भगवान का है, भगवान तो सब जगह है। मतलब भगवान ने कसम खा रखी, उन्हें मूर्ति बिल्कुल पसंद नहीं, हर जगह भगवान है पर मूर्ति में नहीं है। ये भोलापन है, ये नासमझी है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं, भगवान तो सर्वत्र है, सर्वकाल में है। और देश काल दिशे विदेशहु माही, देश काल दिशे विदेशहु माही, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, देश का। आप समझो इस चीज को, बड़ी समझने लायक बात है। तो भगवान सर्वत्र सर्वकाल में हैं, उनका चिंतन करेंगे। चिंतन में जो भगवान होंगे वो भी असली है, बिल्कुल असली है, पर उन्हें असली मानने से वो अपना असली रूप प्रकट कर देंगे। आप उन्हें छू भी पाएंगे, देख भी पाएंगे, आप हृदय से लगा के देखेंगे भी। देखो इतने लोग, श्रीनाथ जी तो आज तक हैं, पर गोविंद सखा के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे ठाकुर जी। अभी 500 साल पहले की बात है। अभी 100 साल पहले और पंडित रामकृष्ण बाबा जब बालक थे, उनका नाम क्या था? राम प्रताप। तो राम प्रताप जी नाम से जब वो गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर घूमा करते थे, तो ठाकुर जी मंदिर से निकल के कंचे खेलने आते थे उनके साथ में। लो कमाल की बात है। ऐसे भगवान, बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करते हैं, वो भगवान अपने भक्त के साथ बालक भाव से। आप समझो इस बात को। ये जो श्रीनाथ जी हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, हैं? एक वैश्या को नहीं ले आए थे, और उस वैश्या तक को साक्षात्कार हो गया भगवान का। भगवान की प्रीति बड़ी अनोखी चीज है, आपके जन्मों के पाप को कब भस्म कर देगी, प्रारंभ हमें करना है। मीरा जी की देवरानी का नाम सुना होगा, अजब कुंवरी जी नाम था उनका, है ना? अजब कुंवरी जी श्रीनाथ जी आई यहाँ गोवर्धन में, तो जतिपुरा में, और जब उन्होंने गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी को देखा, हाय वो अपना और हृदय लुटा बैठे, बावली सी हो गई। और जब मेवाड़ के राजमहल में, ये तो मीरा जी का संग मिल चुका था, तो मेवाड़ के राजमहल में गई
तो रोने लगे श्रीनाथ जी के विरह में। और तभी उस महल में तो श्री कृष्ण को आने का अभ्यास था, क्योंकि मीरा जी के लिए बार बार आते थे। और उसी महल में श्याम सुंदर पहुंच गए। महलों के भीतर अनंत सुंदरता का सागर, ऐसे लगा इतना सुंदर छोरा तो, इतने सुंदर पुरुष तो पूरे जीवन काल में नहीं देखा उन्होंने। अब ठाकुर जी, अजब कुंवरी जी से ठाकुर जी का इतना प्रेम बढ़ा, वो ठाकुर जी के साथ रोज चौसर खेलते। अब चौसर खेलती, उसको भगवान का बड़ा विरह था, तो भगवान को फंसाने की क्या साजिश की। देखो प्रेमी कैसे फंसाते हैं भगवान को। वो बिंदु जी कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो अपने प्रेमियों का मान गिरने नहीं देते हैं। तो क्या हुआ, चौसर खेलते हैं और जीतने लगती हैं अजब कुंवरी जी, तो जानबूझ के हार जाती हैं। ठीक एक ऐसे समय में वो ठाकुर जी को जिता देती है जब वो जीत रही होती है। और अब भगवान उनसे रोज चौसर खेलते हैं, महल में आते। अब वो जल्दी जल्दी उसका ना भोजन में ध्यान न, रानी सा क्या बात है आप भोजन नहीं करती हो। उनको जल्दी से त्वरा होती महल की, और फाटक बंद कर लेती और अंदर अंतःपुर में बैठ जाती चौसर लगा के। और बार बार कभी झरोकों से झांकती, किधर से आएंगे किधर से आएंगे। और ठाकुर जी को तो ना दीवार रोकती ना जहाँ लो। तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। हाय हाय हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मैं दौड़ा दौड़ाता। आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। प्राची जी के सामने श्याम सुंदर ने आगे कहा लो तुमने पुकारा और हम चले आए। और ऐसे तो अजब कुंवरी जी के पास ठाकुर जी, उस दिन क्या हुआ, हर बाजी में अजब कुंवरी जीतती चली गई। और जब ठाकुर जी ने कहा बस इस बार हार जीत का फैसला हो जाएगा, एक बार और एक बार और, हर बार वो हरा देती, हर जानबूझ के हर रोज हारा करती थी। आज वो ठाकुर जी को हराते चले गए। फिर देखा उनका चेहरा बड़ा अलग सा बना हुआ है हार के, तो लगता है इन्हें जीतने की आदत है। फिर क्या किया, आखिरी बार में उन्होंने बोला अब चलो इन्हें जिता ही देती हूँ। और फिर क्या किया, और जीतते जीतते जानबूझ के बाजी हार गई। ठाकुर जी को पता लग गया कि बेईमानी से जितवा रही है। वैसे तो उन्हें सर्वकाल में सब कुछ पता होता है, वो सर्वज्ञ है, पर वो भी ऐसा ही बनते हैं, वो भी अपने आप को ऐसा ही दिखाते हैं। अब सखाओं से क्यों हार जाते हैं, अपने सखाओं से पिट क्यों जाते हैं। ऐसो चटर मटर सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाए हैं, ऐसो बली तऊ खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। सखा गाली देते ना, वो सारे दाढ़ी के कन्हैया बोलते ना, और सुनते भी हैं। हाँ? और आए हैं आए हैं, क्या बात। शिव ब्रह्मा हूं के स्वामी निज सखन ते सुनते गारी। ब्रजपुरी त्रिभुवन ते न्यारी, जहाँ श्यामा कुंज बिहारी। जहाँ शिव ब्रह्मा के स्वामी निज सखन से सुनते गारी, जहाँ ब्रह्म बने ब्रजग्वारी।
नंदलाल तुझ पे त्रिभुवन वारे, नंदलाल तुझ पे त्रिभुवन वारे। बड़ बैकुंठम से अपनो श्री नंद गाँव बरसानो, जहाँ जसोदानंद बाबा हेरी दूध दही को खानो, बहे आनंद सिंधु मारे, सुनो है ब्रजराज दुलारे, तुम ही हो मेरे चंदा तारे, सुनो है ब्रजराज दुलारे, तुम ही हो मेरे चंदा तारे, तुम ही हो मेरे चंदा तारे, सुनो जी ब्रजराज दुलारे। अब भैया हार गई जानबूझ के, और ठाकुर जी ने पता क्या कहा, चौसर का खेल एक तरफ करके कहा, कुंवरी सा आज मुझसे कुछ मांग लो, क्योंकि तुमने मुझे जिता के हरा दिया, कुछ भी मांग लो। तो उन्होंने बोला मांगूंगी तो आप दे नहीं सकोगे। उन्होंने बोला ऐसा कुछ अदेय नहीं है जो मैं अपने जनों को न दे सकूं, अपने भक्तों को न दे सकूं, अपने प्रेमियों को न दे सकूं, त्रिभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर हमारी रियासत में बस जाओ, मेवाड़ में आ जाओ, राजस्थान, केसरिया बालम आओ ना पधारो मारे देश। और जैसे ठाकुर जी स्तब्ध रह गए, उन्होंने कहा ये क्या कहा आपने, ब्रज छोड़ के तो मैं पल भर भी दूर नहीं रह सकता ब्रज से, तो आपने तो ये मुझे यहाँ आने को ले कह दिया। उन्होंने बोला सरकार हमने कहा ना आप दे नहीं पाएंगे, आपने खामा का कहा जो बोलोगी सो दे दूंगा, जब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला पर अब तो हमने कह दिया, पर इतना ज़रूर कहते हैं रात को अपने गांव लौट जाएंगे तो रात को हम गोवर्धन में ही सोएंगे, पर दिन में तुम्हारे पास रहेंगे। और वहाँ वो उसको था गुफा का नाम क्या, प्रेम गुफा ऐसे कुछ बोलते हैं, गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर से आती है, वहाँ रथ है। ठाकुर जी रात्रि में उस दिव्य रथ में बैठ के आते हैं, रात में यहाँ सोते हैं, उनके शयन कक्ष यहीं हैं, और पर दिन में श्रीनाथ जी रहते हैं। तो अजब कुंवरी जी से उन्होंने कहा जब तक गोसाई जी रहेंगे, उनके सातों लालजू रहेंगे, मेरे अष्ट छाप मेरे सखा रहेंगे, तब तक तो मैं यहीं गोवर्धन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा एक बादशाह, और जब गिरिराज, तब मेरे ब्रजवासी मेरे डर के मारे कहते हैं लाला तू जा, और तब मैं चला जाऊंगा। इस तरह से अजब कुंवरी जी के और संसार से जाने के बहुत वर्षों बाद भगवान ने कहा तुम्हें दिया वचन मैं पूरा करूंगा, पर तुम्हारे जीवन रहते नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी का आना जाना उन्हें बड़ा दुखता था। पर एक मेवाड़ की राजरानी थी जिन्होंने अपने प्रेम से प्रभु को मुग्ध कर लिया था, और दूसरी राजरानी उन्हें खींच के ब्रज से और राजस्थान की धरती को ब्रज बना दिया। वैसे उस धरती को ब्रज बनने के पीछे कई कारण थे। भक्तमाल के उन भक्तों को जब मैं कर्माबाई, करमेती बाई, रूप कुंवरी जी, गणेश कुंवरी जी, रत्नावती जी, इसमें किसका नाम राजस्थान से नहीं जुड़ा, आप उन घटनाओं को देखेंगे तो आप कहेंगे भक्त भरे पड़े थे। तो इसीलिए राधा गोविंद देव जी कहाँ गए, राजस्थान गए। राधा गोपीनाथ जी कहाँ गए, राजस्थान गए। मदन मोहन जी कहाँ गए, राजस्थान गए। श्रीनाथ जी कहाँ गए, राजस्थान गए। ब्रज के अधिकांश ठाकुर राजस्थान में डेरा जमा लिया। बड़ी सुंदर बात, प्रेमी हर काल में प्रभु को ऐसा कर पाते हैं। इसलिए जो भगवान को जो हमें विग्रह के रूप में दिखते हैं, वो हमारे अभी ऐसे, और हमारी दृष्टि नहीं बनाई हमने कि वो हमारे सामने आके खेलने लगे, हम ऐसे बने नहीं। यह हमारा दोष है कि वो हमें विग्रह रूप में, विग्रह अवतार होता है, फिर वो विग्रह बन जाता है, भगवान का स्वरूप होता है वो। लेकिन यही भगवान प्रकट होके चलते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, देखते हैं।
प्राची जी के लिए तो वो गाड़ी लेके चले गए। अयोध्या में हम एक भक्त से हम मिले ना, एक संत से, सारे बड़े संत राजेश्वरानंद जी वगैरह सब उनके पास जाते थे। राम जी उनके नित्य सखा हैं और वो गाड़ी ड्राइव करते हुए राम जी उनके साथ घूमते हैं। उनको तो कितने 8-8, 10-10 अटैक पड़ चुके हैं, इलाज भी वो राम जी से कराते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं ना एडमिट मत हो, तो अटैक पड़ रहे हैं, उन्हें वहीं से निकलवा लाए हॉस्पिटल से, तुम नहीं मर रहे। अच्छा सरकार, वो भी पीछे पीछे बोलिए। अब जब भगवान कहते तुम नहीं मर रहे तो कौन? बाली के सामने राम जी खड़े थे, बाली को बाण मार चुके थे, बाली मरने वाला। तो भगवान ने कहा ठहर जाओ, मत मरो। बाली ने कहा अब तो मरूंगा, इतनी बढ़िया मौत कहाँ होगी। आप सरकार नेत्रों के सामने हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत काल में आपका नाम मुख से नहीं निकल सकता, और मेरे तो नेत्रों के सामने है ना। जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, यम दर्शना दिखाए फिर प्राण तन से निकले। इस तरह बात है। तो बाबा को फिर बाबूजी की कृपा से भगवान की लीलाएं दिखनी शुरू हुई, और फिर भगवान अपने नित्य राज्य में बाबा को ले गए। उस अंतर जगत में बाबा ने क्या देखा वो हम आपको कल से कुछ कुछ और लीलाएं बताएंगे। बाबूजी के अनुभव भी बीच बीच में बताते रहेंगे। हालांकि बाबा के लिए 1-2 लीलाएं बताएंगे हम, क्योंकि बाबा का तो फिर बहुत विशद चरित्र है। बाबूजी से बहुत विस्तार में लिखा गया चरित्र है। बाबूजी के चरित्र को 1-2-3-4 पुस्तकों में जो लिखा गया है, हालांकि वो भी बंका दादा ने भी 4 पुस्तकें 3 पुस्तकें अन्य लिखी, परिकर मालिका, बाबूजी की पुस्तकें एक ही है। और भाई जी के चरित्र में बाबा हैं, बाबा के चरित्र में भाई जी हैं। दोनों महापुरुषों का एक का चरित्र दूसरे का ही है। तो पर महाभाव दिनमणि को बड़ा विस्तार से लिखा गया, बहुत विस्तार करके। तो वो सारी पुस्तकें हम पढ़ पढ़ के सुनाते रहेंगे। ठीक है। श्री लाडली लाल की